अस्सलामुअलैकुम। अगर पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान की ओडीआई की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो वो काफ़ी मुतासिर कुन रही है। अगर मैं पिछले पाकिस्तान की 3 ओडीआई सीरीज़ को देखूं तो पाकिस्तान ने जो अपनी थर्ड लास्ट ओडीआई सीरीज़ खेली थी वो अगस्त 2023 में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेली थी, जो कि पाकिस्तान ने बड़ी ही आसानी से 3-0 से जीत ली थी। उसके बाद जो पाकिस्तान को ओडीआई सीरीज़ खेलने का मौका मिला वो तकरीबन 14 से 15 महीने बाद, यानी नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मौका मिला। इस सीरीज़ को भी पाकिस्तान 2-1 से जीत लेता है। अगर इस सीरीज़ के डिसाइडर मैच की बात करें तो थर्ड डिसाइडर मैच में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 140 रन्स पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और याद रहे, ये 140 रन्स का स्कोर ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम टोटल होता है 2002 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई में। और ये ओडीआई की जीत पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर 2002 के बाद पहली ओडीआई सीरीज़ की जीत होती है। इसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ट्रैवल करता है साउथ अफ्रीका में T20, वनडे और टेस्ट के मैचेस खेलने। T20 होते हैं 3। पहले मैच में साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को 11 रन से हरा देता है और दूसरे मैच में 7 विकेटों से। और तीसरा मैच जो है वो बारिश की वजह से अबंडन हो जाता है। तो इस तरह T20 सीरीज़ तो साउथ अफ्रीका 2-0 से आराम से जीत जाता है। इसके बाद बात आती है वनडे सीरीज़ की, और वनडे सीरीज़ में तो पाकिस्तान कुछ और ही टीम नज़र आ रहा होता है। पहला मैच खेला जाता है, पाकिस्तान जो है वो 3 विकेटों से आराम से मैच जीत जाता है। दूसरा मैच आता है, वो मैच भी पाकिस्तान 81 रन से आराम से जीत जाता है। और अगर कल के मैच की बात करें तो चले आए उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। थर्ड ओडीआई के लिए जब टॉस होता है तो टॉस साउथ अफ्रीका जीत जाता है। साउथ अफ्रीका टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान को बैटिंग की दावत देता है और पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग के लिए आ जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक, यहाँ पे मुझे लगता है डिस्कस करना ज़रूरी है, लाजमी है। उनको अगर डिस्कस नहीं किया जाएगा तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ हम मिस करेंगे। आते हैं, पहली बॉल खेलते हैं और स्लिप पे कैच आउट हो जाते हैं। मतलब पहली बॉल पे आउट 0 पे। पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक आते हैं ओपनिंग करने के लिए। और अब्दुल्ला शफीक, मेरे ख्याल में अगर आप अब्दुल्ला शफीक को यहाँ पे अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो ये मैच के साथ जुल्म होगा। एक बड़े मज़े की बात देखने को मिलती है, एक बड़े मज़े का पैटर्न देखने को मिलता है। अब्दुल्ला शफीक आते हैं बैटिंग करने के लिए, अपनी पहली बॉल खेलते हैं और निक करते हैं और बॉल जाती है स्लिप पे और वो कैच हो जाते हैं स्लिप पे। यहाँ पे मज़े की बात ये नहीं है कि वो कैच हो जाते हैं स्लिप पे। मज़े की बात उस वक्त आती है जब आप पिछले 3 ओडीआईज़ को देखें और उस पैटर्न को देखें कि वो आउट कैसे हुए। पहले ओडीआई में 0 पे 4 बॉल खेलते हैं, 0 पे आउट हो जाते हैं। दूसरे ओडीआई में 2 बॉलें खेलते हैं, 0 पे आउट हो जाते हैं, यानी 4 का आधा 2। और तीसरे ओडीआई में 2 का आधा 1, यानी पहली बॉल पे ही आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा तो कि क्या अगले मैच में 1 का आधा 0.5, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 0, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अगली सीरीज़ में या अगले जो भी मैच होंगे पाकिस्तान के ओडीआईज़ के, क्या उसमें अब्दुल्ला शफीक को खिलाया जाएगा या नहीं। इसके बाद आते हैं बैटिंग के लिए बाबर आजम। अगर देखा जाए पिछले मैच में और इस मैच में तो शायद बाबर आजम के लिए बहुत से पॉजिटिव्स हैं। पिछले मैच में उन्होंने कोई 70 ऑड स्कोर किया और इस मैच में भी उन्होंने 50+ स्कोर किया। लेकिन एक मसले की बात है कि वो स्कोर को लंबे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, यानी 110, 120, 130। लेकिन अच्छी बात यह है
कि जिस रफ पैच से वो गुजर रहे थे, अब कुछ ना कुछ सामने ग्रीनरी नज़र आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो मेरे ख्याल में अपना जो माइंडसेट है वो दोबारा से वो रिटेन कर रहे हैं, जो कि एक दफ़ा खो गया था कुछ साल 1.5 साल के इस पीरियड में। काफ़ी मुश्किलें आई, काफ़ी ऐसा टाइम गुजरा कि ऐसा लगा कि शायद बाबर आजम डबल माइंडेड थे, बाबर आजम कंफ्यूज थे। लेकिन पिछले 2 मैचों में कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, कुछ उनको स्ट्रोक्स लग रहे हैं, बॉल मिडल हो रहा है, अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं। तो शायद पाकिस्तान और बाबर आजम के लिए एक काफ़ी अच्छे साइंस हैं। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मैच बारिश की वजह से 47 ओवर्स ईच हो गया था। आगे चलते हैं, मैच में आगे चलते हैं। सैम अयूब, अरे वाह क्या बात है उनकी। अगर हम उनके T20 कैरियर की बात करें तो उन्होंने कोई 27 मैचेस खेले हैं, लेकिन इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। उनकी एवरेज की बात करें तो लगभग कोई 21 की एवरेज है। अगर पिछले कुछ अरसे में देखें तो उनको काफ़ी ताने सुनने पड़े हैं लोगों से, क्रिकेट एक्सपर्ट से, आम आवाम से, कि क्या इतनी अपॉर्चुनिटीज़ किसी और प्लेयर को मिली हैं, किसी और प्लेयर को इतने चांसेस दिए गए हैं जितने कि सैम अयूब को दिए गए हैं। लेकिन शायद ये वाला जो टूर था साउथ अफ्रीका का, ये उनके लिए बड़ा ही पॉजिटिव रहा। T20 की अगर बात करें तो उन्होंने 98 रन्स का अपना कैरियर बेस्ट स्कोर बनाया T20 में, और फिर जब वनडे में आए तो क्या ही बात थी उनकी। पहले मैच में सेंचुरी, दूसरे मैच में 56, और फिर तीसरे मैच में यानी इस मैच में दोबारा से 101 रन का स्कोर। और सबसे अच्छी बात जो उनकी नज़र आई पूरी बैटिंग में, कि वो वहाँ पे अपना टेम्पर लूज़ नहीं कर रहे थे। जहाँ पे उनको शॉट्स बन रही थी, जहाँ पे शॉट्स नज़र आ रही थी, वहाँ पे ही वो शॉट्स खेल रहे थे। तो बड़ा पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए कि 101 रन सैम अयूब ने बनाए और वो दोबारा से फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। फिर बाबर आउट होने के बाद रिजवान साहब की एंट्री होती है। रिजवान साहब आते हैं उसी तरीके से जैसे कि वो माने जाते हैं अपनी बैटिंग के लिए। स्लो एंड स्टडी खेलते हैं, सिंगल डबल करते हैं, जब मौका मिलता है शॉट्स मारते हैं, और वो 52 बॉलों पे 53 रन बना के यानी 53 रन बना के आउट हो जाते हैं। और उनके बाद आते हैं कामरान गुलाम। अगर आपको याद हो तो कामरान गुलाम ने पिछले मैच में बड़ी ही धुआंधार बैटिंग की थी, और शायद आज लगा कि वो वहीं से स्टार्ट लेना चाह रहे थे जहां से उन्होंने पिछले मैच में छोड़ा था। आते हैं, स्पिनर को पहली ही बॉल पे कोशिश करते हैं कि शॉट मारे छक्के के लिए, शॉट मारते हैं और वहीं पे बबूमा के हाथों कैच हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है सलमान आगा की और तैयब की। दोनों ही सेंसिबल नॉक्स खेलते हैं। सलमान बनाते हैं 48 रन और तैयब बनाते हैं 28 रन। पाकिस्तान 308 रन 9 विकेटों के नुकसान पर अपनी इनिंग्स ख़त्म करता है। इसके बाद साउथ अफ्रीका की बैटिंग का आगाज़ होता है। साउथ अफ्रीका की तरफ से टोनी डी जोर्जी और टिम्बा बवूमा ओपनिंग के लिए आते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में इनकी अप्रोच देखें तो काफ़ी ऑर्डिनरी नज़र आ रही होती है, लगता नहीं है कि इतना बड़ा स्कोर चेज करने जा रहे हैं। चौथे ओवर में सिर्फ 8 रन बना के टिम्बा बवूमा नसीम शाह का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद साउथ अफ्रीका को अपनी दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ता है 44 रन पर, जब टोनी डेजूर्जी शाहिन शाह अफरीदी की गेंद पर शाहिन शाह अफरीदी को कैच दे बैठते। इसके बाद वेंडर डसन और मार्करम 36 रन का इजाफा करते हैं साउथ अफ्रीका के टोटल स्कोर में, और 80 के मजमूई स्कोर पर मार्करम अपनी विकेट खो बैठते हैं। 40 रन के इजाफे से वेंडर डसन भी मोहम्मद हसनैन का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका की टीम अब ये 309 रन का जो टारगेट है ये कभी भी चेज नहीं कर पाएगी। दुनियावी क्रिकेट में एक बड़ा हिटिंग में नाम रखने वाले बैट्समैन जिनको पूरी दुनिया अपनी हिटिंग की वजह से जानती है, डेविड मिलर, बिल्कुल सही समझा आप, वो आते हैं क्रीज पर, सिर्फ 3 रन का इजाफा करते हैं और सैम अयूब का शिकार हो जाते हैं। अब क्रीज पे होते हैं क्लासन और जैनसन। क्या उम्दा बैटिंग करते हैं।
एक टाइम पे ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं स्कोर के क्लोज चले जाए और शायद टारगेट चेज भी कर ले। क्या ही धुआंधार बैटिंग करते हैं दोनों। क्लासन सिर्फ 43 गेंदों पर 81 रन बनाते हैं। और वो ओवर तो शायद आपको याद हो अगर आपने मैच देखा है कि शाहीन शाह अफरीदी को क्लासन एक ही ओवर में 4 चौके मारते हैं। क्या खूबसूरत शॉट्स होते हैं वो। और अगर जैसन की बात करें तो स्कोर तो सिर्फ वो 26 बनाते हैं, लेकिन एक क्लियर कट हिटिंग करते हैं। क्या शॉट्स होते हैं, किस तरह से वो शॉट्स मारते हैं। शाहीन शाह अफरीदी जब क्लासन को अगले ओवर में बॉल कराने आते हैं तो पहली बॉल पे क्या खूबसूरत शॉट क्लासन मारते हैं 4 रन के लिए। दूसरी बॉल डॉट हो जाती है, तीसरी बॉल पे दोबारा छक्का और चौथी बॉल पे एक उम्दा शॉट मिडल की होती है। लेकिन फॉर्चुनेटली शाहीन शाह अफरीदी के लिए और शायद अनफॉर्चुनेट क्लासन के लिए कि वो बॉल सीधा फील्डर के हाथों में चली जाती है। और इस तरह 81 रन्स पर क्लासन की इनिंग्स का खात्मा हो जाता है। लेकिन याद रहे, क्लासन की इनिंग्स का खात्मा होता है, शाहीन शाह अफरीदी की पिटाई का नहीं। आते हैं शाहीन शाह अफरीदी जेंसन को बॉल करने, 2 बॉलें कराते हैं और दोनों बॉलों पे छक्के। क्या खूबसूरत शॉट्स होते हैं। शायद जेंसन ने 26 रन्स बनाए, लेकिन जो उन्होंने शॉट्स खेले वो बहुत ही खूबसूरत थे। 212 के मजमूई स्कोर पर जेंसन 26 रन बनाकर सिर्फ 22 बॉलों पे सुफियान की बॉल पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही होती है जो पाकिस्तानी बॉलर्स को पूरी करनी होती है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर बोश की तारीफ करनी बनती है जिनका एक डेब्यू मैच होता है और वो 44 बॉलों पर 40 रन की इनिंग खेलते हैं और वो नॉट आउट जाते हैं। और इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम 42 ओवर में 271 रन बनाकर आउट हो जाती है और पाकिस्तान ये मैच 36 रन से जीत जाता है। अब जिस तरह से पाकिस्तान ये ओडीआई मैचेस खेल रहा है, हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ भी करते हैं कि टेस्ट मैच जो आने वाले हैं साउथ अफ्रीका से, पाकिस्तान ऐसे ही परफॉर्म करे, उसमें भी पाकिस्तान टीम जान मारे और अच्छी परफॉर्मेंस दे।